सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। अज खुद नोटिस केस का महफूज फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया। असेंबली की तहरीर के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला लिखा। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। गवर्नर KP ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। आज खुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। आज खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। आज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट लिखा। मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में 3 दिन में इंतखाबात की दरखास्तें निपटाई जाएं। इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि फैसला जब बहुत वाज़ेह हो और उसमें इबहाम ना हो। ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आईनी नुक्ता आया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से अज खुद नोटिस केस के फैसले पर नजरे सानी की जरूरत नहीं, न ही ये तशरीह तलब मामला है। हमारे मुताबिक ये पटिशन 3 के मुकाबले में 4 से मुस्तरद हो गई है। फैसला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में होना चाहिए, जहां इस हवाले से दरखास्तें दायर हैं। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दी। इमरान खान कहते हैं हम जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं। पंजाब और KP में इंतखाबी मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एहतजाज एहसन कहते हैं अक्सरियत का फैसला दुरुस्त और खुश आइन है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में बुनियादी फैक्टर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 90 रोज में इलेक्शन होना ही थे। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो पंजाब हुकूमत खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हाई कोर्ट के पास कोई बात रह नहीं गई। कौम को मुबारक हो, क्योंकि एक बार फिर आइन की बालादस्ती हुई है। अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला किया है। जो आज ये फैसला हुआ है ये असल में यूनानिमस फैसला है, क्योंकि जो दोनों जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन जीता है, कानून जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं और सारी कौम को ये मैसेज आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमिश्नर सदर के साथ पंजाब के इलेक्शन का तय करे तारीख। फवाद चौधरी कहते हैं अदालत के 5 जजों ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। आइन की फतह हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सब अदालत के फैसले के पाबंद हैं, इसमें अब कोई बहम नहीं। शेख रशीद बोले कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये इमरान खान की फतह है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में PTI की हुकूमत बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। बदलती सियासी सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी इजलास। आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास में सीनियर विफाकी वज़रा और रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में आइंदा इंतखाबात के हवाले से मशावरत भी की जाएगी।
फैसले पर क्या लाहे अमल अपनाए, इलेक्शन कमीशन की हंगामी मुशावरती बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत-ए-हाल पर गौर किया जा रहा है। मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। पाक फौज के 86,000 अफसरान और जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। 7वीं मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां और फिर आम इंतखाबात होंगे। 1,21,000 शुमार कुनिंदगान मुल्क भर के 495 शुमारियाती अजला में घर घर जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने पीटीआई के तीनों मेंबरान कौमी असम्बली की इस्तीफों की मंजूरी का स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला करने, तोड़फोड़ और लश्कर कशी समेत दीगर दफात के तहत इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं पर दहशतगर्दी एक्ट समेत 7 दफात के तहत पर्चा दर्ज। हंगामा राय के मुकदमे में पीटीआई के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब के खिलाफ दर्ज मुकदमे के इखराज के लिए दायर दरखास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अदालत की अमजद शोएब की दरखास्त पर एतराज दूर करने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तैनाती के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तैनाती से रोक दिया। अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जीबी सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में तैनात जजिस को बजरिया रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिख इलाही और दारा इलाही की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तोसी कर दी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा, अभी तफ्तीश मुकम्मल कर रहे हैं, अदालत मजीद वक्त दे। लाहौर की एहतसाब अदालत में वजीर आजम पाकिस्तान के दामाद हारून यूसुफ और शरीक मुलजिम सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी कर दी। IMF के दबाव पर संतों को सस्ती बिजली की सहूलत वापस ले ली गई। सस्ती बिजली की सहूलत टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल और चमड़े की संतों को हासिल थी। बड़ी तकलीफों के बाद खफीफ सा रिलीफ। हुकूमत ने महंगे पेट्रोल को 5 रुपए सस्ता कर दिया। फी लीटर 267 रुपए कीमत हो गई। लाइट डीजल 184 रुपए फी लीटर, मट्टी का तेल 15 रुपए सस्ता हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। ये तो बहुत एहसान कर रहे हैं हम पर। इससे बेहतर है कि 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा देते, ये काम ना करते। 5 रुपए कम होने से क्या होता है? 30 रुपए बढ़ा दोगे और 5 रुपए कम कर दोगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? जब बढ़ते हैं तो बोलते हैं सिर्फ 20 रुपए बढ़ गए, जब कम हो जाते पूरे 5 रुपए कम हो गए। वो तो आदत है। अब चलो शुक्र है 5 रुपए कम हो गया, अच्छी बात है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। शहरियों ने अशे फरोनोश और किरायों में कमी का भी मुतालबा कर दिया।